हम्म, हम तुम किसी कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम किसी कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम किसी कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गुड। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो फटाफट कलम और कॉपी निकालिए और आज का हेडिंग डालिए, प्यारा सा इंपरेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। यानी आज हम बात करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी यूज हैं, इन सारे यूज कंसेप्ट के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज बताइए विद्यार्थी कि इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताइए तो जरा। तो इसे हिंदी में हम बोलते हैं अज्ञार्थक वाक्य। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? अज्ञार्थक वाक्य। आप इसे आज्ञा सूचक वाक्य भी बोल सकते हैं, लेकिन आज्ञा सूचक थोड़ा सा ग्रामेटिकल गलत है, इसलिए हम इसे बोलेंगे अज्ञार्थक वाक्य। अब क्यों बोल रहे हैं अज्ञार्थक वाक्य? देखिए समझिए, ये जो वर्ड जो है ना, ये जो शब्द है, ये बना है विद्यार्थी आज्ञा जोड़ अर्थ से। किससे बना है? आज्ञा जोड़ अर्थ से, जिसका मतलब क्या होता है? अज्ञार्थक। ये बना है विद्यार्थी आज्ञा जोड़ अर्थ से, यानी अज्ञार्थक। अगर हम बात करें कि अज्ञार्थक क्या होते हैं, तो देखिए वैसा शब्द होता है जिसमें आज्ञा और आदेश दोनों का बोध हो। अज्ञार्थक वाक्य क्या होता है कि वैसा शब्द जो आज्ञा और आदेश दोनों का बोध कराए, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं अज्ञार्थक वाक्य। चलिए, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं विद्यार्थी इसके डिफिनेशन को लेकर। क्या आप सभी को इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन याद है? तो देखिए, हम बोल सकते हैं कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस order, command, request, suggestion and advice etc. is called imperative sentence. आप लोग सभी विद्यार्थी इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। क्या कहा हमने? कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस एक्सेट्रा इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में हम बोल सकते हैं कि वह वाक्य जिससे ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस का बोध हो, उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिससे आज्ञा, ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा, कमांड का मतलब भी वही होता है आज्ञा, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, सजेशन यानी सुझाव, एडवाइस यानी सलाह। तो यानी वह वाक्य जिससे आज्ञा, अनुरोध, सुझाव और सलाह का बोध हो, उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। बताइए, इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं? इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं? हमने क्या कहा कि इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं अज्ञार्थक वाक्य। यानी आज्ञा जोड़ अर्थ से बना है अज्ञार्थक। यानी अज्ञार्थक शब्द वैसा होता है जिसमें आज्ञा और आदेश दोनों का बोध हो। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस एक्सेट्रा इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिससे आज्ञा, अनुरोध, सलाह
और सुझाव का बोध हो, उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ तक आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, ध्यान रखिएगा विद्यार्थी कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, यह प्रायः शुरू होता है विद्यार्थी मेन वर्ब से। किससे शुरू होता है? मेन वर्ब से। इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः शुरू होता है विद्यार्थी मेन वर्ब से, और इसमें जो है ना एक यू सब्जेक्ट होता है। इसमें जो है ना यू एक सब्जेक्ट होता है जो हमेशा छुपा रहता है। इसमें एक यू सब्जेक्ट होता है जो हमेशा छुपा रहता है। तो ये होते हैं विद्यार्थी इंपरेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः शुरू होते हैं मेन वर्ब से, और इसमें एक यू सब्जेक्ट होता है जो छुपा रहता है। ध्यान दीजिए, जैसे नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। अब गौर से देखो तो विद्यार्थी, किसको कहा जा रहा है? तुमको या आपको? आप दरवाजा खोल दो या तुम दरवाजा खोल दो। तो ऐसे सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छुपा है कि नहीं? तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए शुरू करना है विद्यार्थी मेन वर्ब से। एक और देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि इधर आओ, इधर आओ, कौन? तुम। इधर आओ, कौन? तुम। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे विद्यार्थी? मेन वर्ब। यानी ऑर्डर और कमांड वाली सेंटेंस है। जैसे दरवाजा खोल दो, बताइए तो ऑर्डर दिया जा रहा है कि नहीं? तो जब सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इधर आओ, बताइए तो ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, या कहीं ना कहीं कमांड की बात की जा रही है। तो जब ऑर्डर या कमांड की बात हो रही है तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना है? देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं विद्यार्थी, तो सबसे पहले आपको लेना है विद्यार्थी क्या? बताओ। तो सबसे पहले लेना है आपको मेन वर्ब, ठीक उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ठीक इसके बाद अदर वर्ड। बस सबसे पहले लेना है आपको मेन वर्ब, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है अदर वर्ड। अब बनाइए तो दरवाजा खोल दो, कैसे बनेगा? पहले लिखेंगे दरवाजा खोल दो, इसमें खोलना क्या है? वर्ब है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपन। और कर है ऑब्जेक्ट क्या? दरवाजा, लिखेंगे दी डोर, बन गया ओपन दी डोर, दरवाजा खोल दो। कर है इधर आओ, तो सबसे पहले आओ, आना, ये क्या है? मेन वर्ब है। तो पहले लिखेंगे कम। और इधर, इधर का क्या होता है? हेयर, बन गया इधर आओ, कम हेयर। उसी प्रकार से बताइए तो विद्यार्थी, अगर मैं बोलता हूं कि उधर जाओ, उधर जाओ, बताइए तो ऑर्डर दिया जा रहा है कि नहीं? या कहीं ना कहीं कमांड की बात हो रही है कि नहीं? बताइए, कहीं ना कहीं कमांड की बात हो रही है कि नहीं? अगर वही मैं बोलता हूं कि पत्र डाल दो, पत्र डाल दो, बताइए तो ऑर्डर दिया जा रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं विद्यार्थी इस सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड की बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, और ये शुरू होते हैं किससे? मेन वर्ब से। तो बनाइए तो पहले उधर जाओ, क्या लिखेंगे? जाओ, जाना का क्या होता है? गो। और उधर, उधर का क्या होगा? देयर, बन गया उधर जाओ, गो देयर। पत्र डाल दो, इसमें डालना क्या है? मेन वर्ब है। तो डाल देना क्या होगा? पोस्ट। और पत्र का क्या होगा? द लेटर, बन गया पत्र डाल दो, पोस्ट द लेटर। तो क्या विद्यार्थी ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस बन जाएगा? कोई दिक्कत? शुरू करना है विद्यार्थी मेन वर्ब से, ठीक? चलिए, नंबर 2, अब हम बात करेंगे विद्यार्थी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस के बारे में। देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि कृपया एक गिलास पानी लाओ, कृपया एक गिलास पानी लाओ, कृपया एक गिलास पानी लाओ। तो देखिए तो
रिक्वेस्ट की बात हो रही है कि नहीं, कृपया एक गिलास पानी लाइए या एक गिलास पानी लाओ, तो कहीं ना कहीं इसमें रिक्वेस्ट की बात हो रही है। तो जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि दया करके हमारी सहायता करें, दया करके हमारी सहायता करें। और बताइए विद्यार्थी, ऐसे सेंटेंस से क्या भाव प्रकट हो रहा है, रिक्वेस्ट। तो जब सेंटेंस से रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो सबसे पहले ध्यान रखना विद्यार्थी, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लीज। क्या लिखेंगे, प्लीज, या दया करना का अंग्रेजी होता है काइंडली, ठीक है। प्लीज या काइंडली का प्रयोग करो। ठीक उसके बाद लिखना है मेन वर्ब, और ठीक इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ठीक लास्ट में क्या डालेंगे बताइए, अदर वर्ड। बस सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब बनाइए तो, कृपया एक गिलास पानी लाओ, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी प्लीज। क्या लिखेंगे, प्लीज। अब उसके बाद मेन वर्ब, लाना क्या होता है, ब्रिंग। और कह रहा है क्या, ऑब्जेक्ट, एक गिलास पानी, तो लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, बन गया। कृपया एक गिलास पानी लाओ, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। दया करके हमारी सहायता करें, तो सबसे पहले दया करने का अंग्रेजी होता है काइंडली, तो सबसे पहले इसको लिखो। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब सहायता करना, तो क्या होता है, हेल्प। अब कह रहा है किसकी, हमारी, तो ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, हमारी, तो अस, बन गया। दया करके हमारी सहायता करे, काइंडली हेल्प अस, काइंडली हेल्प अस। तो बताइए रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। इंतजार कीजिए विद्यार्थी, जब सारे कंसेप्ट, सारे यूज जब समाप्त होंगे ना, तो मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए, और आप सभी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नंबर 3, अब हम बात करेंगे विद्यार्थी यहाँ पर सजेशन और एडवाइस वाले सेंटेंस को लेकर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थी सजेशन और एडवाइस वाले सेंटेंस को लेकर। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, बताइए तो सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं एडवाइस की बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। वही देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि धूम्रपान मत करो, धूम्रपान मत करो, बताइए तो एडवाइस दिया जा रहा है कि भाई साहब धूम्रपान मत करो। कौन, तुम या आप, तो कहीं ना कहीं इसमें यूज सब्जेक्ट छुपा हुआ है, और ऐसे सेंटेंस से सजेशन और एडवाइस की बात हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो बताइए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत होती है डोंट से, किससे, डोंट से, और ठीक उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, और ठीक उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। अब सेंटेंस को बना लेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। बनाइए, धूप में मत खेलो, सबसे पहले लिखना है विद्यार्थी डोंट। अब क्या कर रहा है, मेन वर्ब खेलना, तो खेलना क्या होता है यहाँ पर, प्ले। और कहाँ कर रहा है, धूप में, तो लिखेंगे इन द सन। यहाँ धूप के लिए विद्यार्थी लिखेंगे सन, बन गया। धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन द सन। धूम्रपान मत करो, कैसे बनेगा, तो ये शुरू होगा डोंट से, तो लिखेंगे डोंट। और कह रहा धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक, धूम्रपान का होता है विद्यार्थी स्मोक, बन गया। धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक। तो बताइए आप सभी कि इस तरह के सेंटेंस बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना, बिल्कुल आसान है। चलिए, तो ये रहे विद्यार्थी इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने देखा सबसे पहले क्या, ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सजेशन और एडवाइस वाले सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंसेस बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूज। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए विद्यार्थी, कभी कभी सेंटेंस जो है ना
ऑलवेज से शुरू होता है या नेवर से शुरू होता है। कभी कभी सेंटेंस जो है ऑलवेज या नेवर से शुरू होता है। तो किस तरह के सेंटेंस होते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि हमेशा हमेशा गरीबों की मदद करें, हमेशा गरीबों की मदद करें। देखिए तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे ऑलवेज से। किससे शुरुआत करेंगे, ऑलवेज से। तो क्या बनेगा कि नहीं बताइए। हमेशा के लिए लिखेंगे विद्यार्थी ऑलवेज, और ठीक उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, हेल्प। और किसकी, गरीबों की, तो लिखेंगे द पुअर। बन गया, हमेशा गरीबों की मदद करे, ऑलवेज हेल्प द पुअर। चलिए एक और देखिए, नेवर वाला। रात में कभी भी दरवाजा ना खोले, रात में कभी भी दरवाजा ना खोले। तो देखिए तब यहाँ पर कभी भी के लिए क्या लिखेंगे, नेवर। शुरुआत होगा किससे, नेवर से। तो लिखेंगे नेवर क्या, दरवाजा खोलना। तो खोलना क्या होता है, ओपन द डोर। और कब विद्यार्थी, रात में। तो लिखेंगे एट नाइट। बन गया, रात में कभी भी दरवाजा ना खोले, नेवर ओपन द डोर एट नाइट। तो क्या ऑलवेज और नेवर लगाकर भी सेंटेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट यूज, लास्ट और आखिरी है प्यारे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से भागने की कोशिश मत कीजिएगा, वीडियो पॉज करके और दूसरे तरफ मत जाइएगा, ध्यान दीजिए। क्या विद्यार्थी लेट वाले सेंटेंस देखे हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं। और लेट वाले सेंटेंस कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। जैसे मैं बोलता हूं कि उसे सोने दो, उसे सोने दो। जैसे अगर मैं बोलता हूं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत होगी लेट से। कैसे बनाएंगे बताइए। तो फिर इससे इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेगा मेरे लाल बाल गोपाल, बताओ तो जल्दी। तो उसे सोने दो, तो शुरुआत करना है विद्यार्थी लेट। और कर है कि क्या, उसे सोने दो, तो लिखेंगे लेट हिम स्लीप। बन गया। एक चीज याद रखिएगा विद्यार्थी कि लेट की बात जो है ना, लेट के बाद हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन का जो प्रयोग करोगे, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करोगे, तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी विद्यार्थी लेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करोगे तो वो कैसा फॉर्म होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए मुझे जाने दो, तो शुरुआत करेंगे क्या, लेट। और जाने दो, तो उससे पहले क्या होगा, मुझे। तो मुझे क्या होगा, मी। और जाना का क्या हो जाएगा, गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। बन गया। तो अब बताओ विद्यार्थी, इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आया कि नहीं। लास्ट और आखिरी यूज था, लास्ट और आखिरी कंसेप्ट था। सारे कंसेप्ट जो है विद्यार्थी हमने इंपरेटिव सेंटेंस में आपको बारीकी से समझाने का प्रयास किया। क्या विद्यार्थी आप लोगों का ये सेशन, आज का क्लास कैसा लगा बताइए। मस्त लगा, जबरदस्त लगा कि नहीं, मस्त लगा ना। तो सभी विद्यार्थियों का काम ये है कि इस वीडियो लेक्चर को दबाकर अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय।